अज्ञानता के इस अंधकार में भगवान कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं ने एक ऐसे दिव्य गीत को प्रकट किया जिसका नाम है भगवत गीता। भगवत गीता महाकाव्य महाभारत पर आधारित तो महान आत्माओं की गाथा है, जिसमें से एक महान योद्धा है जिसका नाम है अर्जुन। और दूसरे हैं परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जिनकी मित्रता आज भी एक मिसाल है। कृष्ण और अर्जुन महाभारत की युद्ध भूमि पर रथ पर सवार हैं। अर्जुन ने कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा। अर्जुन रथ से नीचे उतरता है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कपटी स्वभाव वाले एवं बलशाली दुर्योधन को देखता है। आदरणीय पितामह भीष्म को और आचार्य गुरु द्रोण को देखता है। अर्जुन का शरीर कांप रहा है, उसका मन भ्रमित हो रहा है, वह रो रहा है। अर्जुन अब शांत है। उसके हाथ से गांडीव छूट रहा है और वह श्री कृष्ण से कहता है, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तुम एक योद्धा हो और तुम युद्ध नहीं करोगे? मैं अपने आदरणीय गुरु, पितामह और अपने प्रिय भ्राताओं से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? जीवन के जाने पर पछतावा मत करो। मृत्यु वास्तविक नहीं होती, केवल शरीर मरता है, आत्मा तो अमर रहती है। आत्मा एक जीवन के दौरान बाल्यावस्था से किशोरावस्था से युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था और उसके बाद अगला शरीर धारण करती है।
केवल शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। हमें अपने बुद्धि का उपयोग करके इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। इंद्रियों की संख्या 5 होती है। वे हैं आँख, कान, जब इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं तो हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है। ये होता है जब इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं हम किसी ऐसी वस्तु से आकर्षित होते हैं तो मन कहता है मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। और ये बढ़कर मेरे पास ये होना ही चाहिए बन जाता है। और फिर ये मैं किसी भी हालत में इसको लेकर रहूंगा बन जाता है। और फिर ये अगर ये मुझे नहीं मिला तो मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगा। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह भूल जाता है कि क्या सही और क्या गलत है। हमें स्पष्ट बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, परंतु दुर्भाग्यवश पूरा विश्व भ्रमित है। और जब विश्व भ्रमित हो जाता है तो बुराइयों का विस्तार होने लगता है। तब मैं इस संसार में बुरी ताकतों को कुचलने के लिए, धर्मियों की रक्षा करने और धर्म तथा प्रकृति के नियमों को पुनः स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। पूरा विश्व 6 कारणों की वजह से संघर्ष करता है। 5 इंद्रियां हैं और छठा है मन। मन या तो आपका मित्र है या फिर आपका शत्रु। जब आपका मन नियंत्रण से बाहर होता है
तो वह सबसे बड़ा शत्रु है, और जब वह आपके नियंत्रण में है तो वह सबसे अच्छा मित्र है। अपने मन को वश में करने के लिए योग का अभ्यास जरूरी है। इसे करने के लिए कुश के घास के ऊपर एक मुलायम वस्त्र पर बैठकर अपनी पीठ, गर्दन और मस्तक को एक सीधी रेखा में रखकर अपने नाक के केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन में मेरा ध्यान करना चाहिए। यह तो बहुत कठिन कार्य है। मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, परंतु अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा सकता। मैं सहमत हूँ अर्जुन, मन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के भाव से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम इन नेत्रों से मेरे दिव्य विराट रूप को नहीं देख सकते, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। सावधान अर्जुन, ये देखो मेरे विराट विश्व रूप को। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। काल मुख में दुर्योधन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण तथा अन्य प्रमुख सैनिक खींचे चले जा रहे हैं और उनका सिर आपके भयानक जबड़ों से कुचला जा रहा है। हे परमात्मा, हे भगवान, कृपया करके मुझे बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। मैं वह काल हूँ जो धीरे धीरे संसार को प्रलय की ओर ले जाता है। इस महान युद्ध में दोनों ओर के सभी सैनिक मृत्यु को प्राप्त होंगे, सिवाय तुम्हारे और पांडवों के। तुम्हारे सभी शत्रुओं का तो मेरे द्वारा पहले ही वध किया जा चुका है। उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इस युद्ध में एक साधन बनो। हे भगवान, हे संपूर्ण जगत के निर्माण करता, हे जगत पिता, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। मैं आपके इस रूप से भयभीत हो रहा हूँ। अर्जुन, मैंने तुम्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया है। अब मेरे सबसे मनमोहक रूप जिसकी तुम्हें इच्छा है उसे देखो। अर्जुन, इस संसार में 4 सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मण जो कि ज्ञानी पुरुष है, क्षत्रिय जो कि योद्धा है, वैश्य जो कि व्यापारी हैं, शूद्र जो कि कार्य करता है, अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, अतः अपने कर्तव्य का निर्वहन करो और युद्ध करो। संसार के सभी कार्य 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। सतोगुण, गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण, 9 गुण, 10 गुण, 11 गुण, 12 गुण, 13 गुण, 14 गुण, 15 गुण, 16 गुण, 17 गुण, 18 गुण, 19 गुण, 20 गुण, 21 गुण, 22 गुण, 23 गुण, 24 गुण, 25 गुण, 26 गुण, 27 गुण, 28 गुण, 29 गुण, 30 गुण, 31 गुण, 32 गुण, 33 गुण, 34 गुण, 35 गुण, 36 गुण, 37 गुण, 38 गुण, 39 गुण, 40 गुण, 41 गुण, 42 गुण, 43 गुण, 44 गुण, 45 गुण, 46 गुण, 47 गुण, 48 गुण, 49 गुण, 50 गुण, 51 गुण, 52 गुण, 53 गुण, 54 गुण, 55 गुण, 56 गुण, 57 गुण, 58 गुण, 59 गुण, 60 गुण, 61 गुण, 62 गुण, 63 गुण, 64 गुण, 65
रजोगुण, passion, तमोगुण, इन सबके ऊपर उठो और सबसे सहज विधि भक्ति योग का पालन करो। नाम जप, नृत्य और प्रसाद पाओ और अपनी सभी योग्यताओं को मेरी सेवाओं में लगाओ। जो लोग प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वह मुझे अपने घनिष्ठ मित्र के रूप में पाते हैं और मैं उन्हें अपने परम धाम वापस ले जाता हूँ, जहाँ प्रत्येक शब्द एक गीत है, चलना नृत्य है तथा पानी शहद के समान है और वहाँ पर रहने वाले सभी प्राणी शुद्ध, पवित्र और आनंदमय हैं। मैं केवल एकमात्र मैं ही हूँ, बाकी सब कुछ मुझ पर आश्रित है। ठीक उसी प्रकार जैसे माला के मोती धागे पर आश्रित होते हैं। अर्जुन, अपने आप को मुझ पे समर्पित करो, मेरे भक्त बनो और फल की चिंता किए बिना युद्ध करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भय मत करो अर्जुन, मेरे भक्त बनो।